नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अनशन कर रहे अध्यापकों को पुलिस ने जबरदस्ती अस्पताल पहुंचाया। माली कुआं पर घर में आग, सब कुछ स्वाहा। गढ़कैलाश मंदिर में चोरी। और पान वाले बने पुलिस के मुखबिर, एसपी ने ली क्लास। पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे 2 अध्यापकों को पुलिस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया। इस दौरान पुलिस और अध्यापकों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी हुई। अध्यापक संघ ने ऐलान किया है कि सोमवार से 50 शिक्षक अनशन पर बैठेंगे। कोर्ट चौराहे पर अध्यापकों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक शैतान सिंह राठौर और मोहन सिंह पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए रविवार को स्टेशन रोड थाना प्रभारी अनिल तिवारी पुलिस बल के साथ अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत अध्यापकों से उनके साथियों को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इस पर अध्यापकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध जताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुरुआत में नारेबाजी और उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों शिक्षकों को अपने साथ ले जाने की कार्रवाई आरंभ की तो खींचतान शुरू हो गई। धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच पुलिस कर्मियों ने अध्यापकों को एक तरफ धकेलते हुए दोनों ही शिक्षकों को पुलिस वाहन में अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन अध्यापक वाहन के आगे लेट गए और प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि जब दोनों ही शिक्षकों का स्वास्थ्य ठीक है तो उन्हें अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है। इस तरह की कार्रवाई करते हुए प्रशासन उन पर अनावश्यक दबाव बना रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संपूर्ण घटनाक्रम में मजेदार बात यह रही कि अध्यापक पुलिस वाहन के आगे प्रदर्शन कर रहे थे और वाहन चालक ने रिवर्स गियर लगाकर वाहन को कलेक्टोरेट के रास्ते अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। संघ जिला अध्यक्ष मुनींद्र दुबे ने इस पुलिस कार्रवाई पर कहा, नहीं, विगत 3 दिन से हमारे 2 साथी शैतान सिंह जी राठौर और मोहन सिंह जी सोलंकी आमरण अनशन कर रहे थे और इस अनशन की सूचना हम लोगों ने बहुत पहले से ही दे दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन के इशारे पे प्रशासन ने हमारे साथियों के साथ जोर जबरदस्ती करके उनको अस्पताल में पहुंचाया है, जबकि ऐसी कहीं से कहीं तक स्थिति नहीं थी, लेकिन एक मानसिक दबाव बनाने के उद्देश्य से ये लोग लेकर उठा के ले गए हैं। अभी हमारे 2 साथी गए हैं, कल से हम 10 और 50 की संख्या में यहाँ पर बैठेंगे। कहीं से कहीं तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ। माली कुआं क्षेत्र में रविवार सुबह एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद घर में रखा कीमती सामान और उपकरण जल गए। दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर लारियों के साथ 1 घंटे का समय लगा। आगजनी की यह घटना छाजेड़ धर्मशाला के सामने स्थित योगेंद्र पिता देवेंद्र शुक्ला के घर के प्रथम तल पर सुबह लगभग 10-15 बजे की है। घर से धुआं निकलता देख लोगों ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। दमकल कर्मियों ने यहां तुरंत पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया। चूंकि आग प्रथम तल पर घर पर लगी थी, इसलिए यहां भारी धुआं होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। आग में फ्रिज, कपड़े, बिस्तर सहित अन्य घरेलू सामान पूरी तरह से जल गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय पति दुकान पर गए थे और जबकि पत्नी घर में कार्य कर रही थी। व्यस्ततम आवासीय क्षेत्र में आगजनी की इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और आग बुझाने में दमकल कर्मियों की मदद में जुड़ गए। इस हादसे में क्षेत्र में रहने वाले कई परिवार अपनी जान जोखिम में डाल घरों की छत और गैलरियों में इकट्ठा होकर घटना को देख रहे थे, जिनकी सुरक्षा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। क्षेत्रीय रहवासी श्री देवड़ा ने बताया कि आग में घर में रखा 90% सामान जल गया है। दमकल विभाग के अनुसार आग की वजह शॉर्ट सर्किट है। शहर के मंदिर लगातार चोरों की नजर में है। प्राचीन गढ़कैलाश मंदिर से चोर दान पात्र का ताला तोड़ राशि ले भागे। पुलिस थाना माणकचौक के अनुसार मंदिर के मेन गेट के ताले तोड़ वहां रखी दान पात्र की संपूर्ण राशि चुरा ली। घटना का खुलासा 2 मार्च सुबह 4:30 बजे उस समय हुआ जब पुजारी प्रेम नारायण उपाध्याय ने मंदिर एवं दान पात्र का ताला टूटा पाया। पुलिस ने धारा 357 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। आगामी दिनों में शिवरात्रि, होली तथा रंग पंचमी के पर्व के मद्देनजर अपराधियों एवं अवैध कार्यों पर नकेल कसने के लिए एसपी ने रविवार को जिले के पुलिस अधिकारियों की क्लास ली।
जहां उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि गुंडा तत्वों के साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाए। कंट्रोल रूम पर आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार ने जिले भर से आए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी पर्वों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी से पुलिस मुस्तैद होकर जुट जाए। गुंडा तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए, वाहनों की चेकिंग सतत की जाए, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, अवैध हथियार और शराब की बिक्री पर नजर रखते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने संपत्ति एवं लंबित अपराध सहित अन्य की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जावरा, आलोट और ताल में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए। इसके पूर्व सीएसपी गौरव तिवारी ने शहर के पान विक्रेताओं की बैठक लेते हुए उन्हें अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस को सहयोग करने हेतु टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी आवारा अथवा आपराधिक किस्म के लोग होते हैं वे पान की दुकानों पर जरूर आते हैं। ऐसे लोगों पर पान विक्रेता अपनी पैनी नजर रखते हुए पुलिस को सूचित करें। उनकी दुकान पर आने वाले गैर स्थानीय एवं संदिग्ध लोगों के बारे में भी जानकारी दी जाए। अपराध भर नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ में सामुदायिक पुलिसिंग जरूरी है। सभी दुकानदारों को वरिष्ठ अधिकारियों सहित जरूरी फोन एवं मोबाइल नंबर की जानकारी वाला पैम्पलेट भी दिया गया। लगातार वाहन चोरी से परेशान पुलिस चोरों को तलाशने में दिन रात एक कर रही है, तो वहीं चोर अब पुलिस के वाहनों पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिसकर्मी प्रकाश पिता बोदर सिंघल की हीरो होंडा डीआरपी लाइन स्थित महिला ब्लॉक एमपी शाखा के पीछे से चोर चुरा गए। श्री सिंघल घटना के समय रात्रि गश्त पर थे। स्टेशन रोड पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। केंद्रीय बजट में उल्लेखित नए प्रावधानों पर चर्चा के उद्देश्य से कर सलाहकार परिषद द्वारा आयोजित परिचर्चा में यह निष्कर्ष सामने आया कि कानूनों का तभी सही तरीके से क्रियान्वयन संभव है जब उनका सरलीकरण किया जाए। रविवार को आयोजित परिचर्चा में चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल भेड़ा मुंबई, मनोज फडनीस इंदौर, शैलेंद्र पोरवाल इंदौर सहित अन्य विशेषज्ञों ने केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखे। श्री भेड़ा ने कहा कि नए बजट में कई ऐसे संशोधन आए हैं जिनके दूरगामी प्रभाव होंगे। भारत में सभी निर्णय चुनावों के मद्देनजर लिए जाते हैं। यह बजट भी मिलीजुली सरकार की मजबूरी दिखाता है। कर कानूनों का सरलीकरण आवश्यक है ताकि उनका सही तरीके से पालन हो सके। उन्होंने वित्त विधेयक 2013 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अध्यक्षता कर रहे श्री फडनीस एवं विशेष वक्ता श्री पोरवाल ने भी केंद्र और राज्य के बजट की व्याख्या की। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक एस राम मोहन, संस्था अध्यक्ष नवीन पोखराना, ब्रांच चेयरमैन केदार अग्रवाल, उपाध्यक्ष रविंद्र मेहता, कोषाध्यक्ष विशाल जोशी, एसएल चपलोत, दीपक पुरोहित, वीके सोमानी, संजय कोचर आदि उपस्थित थे। अतिथि परिचय टीएच खामोशी, गोपाल काकानी व संदीप मुड़त ने दिया। इस अवसर पर जीडी झालानी, रनिंग शील्ड अवार्ड सीए पवन मुड़त, एनएम रांका एक्सीलेंसी अवार्ड कर सलाहकार राकेश भटेवरा व सीए अंकुर चपलोत को दिया गया। संचालन अनुरोध चपलोत व हितेश पाठक, जबकि आभार सचिव दिलीप पाटनी ने माना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरंभ महाजन संपर्क अभियान के तहत सूरजमल जैन मंडल वार्ड क्रमांक 27 में नागरिकों से संपर्क कर राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मंडल महामंत्री श्रेणिक जैन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता बजरंग नगर, उकाला रोड, अरिहंत नगर, दिलीप नगर, राजीव नगर, सुदामा परिसर सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने रहवासियों को भाजपा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी वाले पैम्पलेट दिए। यहां हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए पेट्रोल के दामों में मूल्य वृद्धि पर भी प्रदर्शन पर रोष जताया गया। इस मौके पर मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। योजना है जो पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए इन्होंने 1 महीने में दूसरी बार और 10 महीने में 21 बार। रविवार को वन रक्षकों की भर्ती परीक्षा में युवाओं ने उत्साह दिखाया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में रतलाम के 11 केंद्रों पर 3,900 परीक्षार्थी पहुंचे। परीक्षा के दौरान प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी। भोपाल से आए पर्यवेक्षक सौरभ तिवारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल द्वारा स्वर्गीय डीडी पुरोहित, डॉक्टर बीडी पुरोहित एवं श्रीमती प्रभा पुरोहित की स्मृति में आयोजित निःशुल्क श्रवण परीक्षण शिविर में 119 रोगी लाभान्वित हुए।
2 दिवसीय 92वें निःशुल्क श्रवण परीक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति अध्यक्ष गुरमीत सिंह डंग, विशेष अतिथि डॉक्टर ML गुप्ता, अध्यक्षता पत्रकार श्रेणिक बाफना, डॉक्टर अनिल वाजपेयी, भाजपा नेता अशोक चौटाला ने दीप प्रज्वलित कर की। श्री डंग ने कहा कि स्वस्थ रतलाम, स्वच्छ रतलाम, सुंदर रतलाम का जो सपना है उसमें हम सभी को भागीदारी करनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जनसेवा का सच्चा उदाहरण यही है कि शिविर में आए मरीजों को शिविर के बाद भी निःशुल्क सेवा देवें। श्री बाफना ने कहा कि समाज सेवा के इस महायज्ञ में हम सभी को आहुतियां देनी होगी। पूर्वजों की प्रेरणा से ही डॉक्टर अरुण पुरोहित में सेवा भाव का जज्बा है। स्वागत उद्बोधन देते हुए डॉक्टर पुरोहित ने कहा कि अपने माता पिता के दिखाए मार्ग पर चलकर स्वस्थ रतलाम बनाने के लिए पूरे शहर में अलग अलग क्षेत्रों में निःशुल्क परीक्षण शिविर का यह अभियान सतत जारी रहेगा। विश्व में 48% बीमारियां प्रदूषण से फैल रही है। हम सभी मिलकर पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लें और इसे पूरा करें। शिविर में ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव पुरोहित ने 119 श्रवण रोगियों का परीक्षण किया, जिसमें अत्यंत निर्धन 4 मरीजों को माता पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निःशुल्क श्रवण यंत्र दिए जाएंगे। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे 2020 क्रिकेट मैच पर दीनदयाल नगर में सट्टा कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1000 रुपए, 6 मोबाइल, 1 टीवी और 5 लाख रुपए का हिसाब जब्त किया है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अनशन कर रहे अध्यापकों को पुलिस ने जबरदस्ती अस्पताल पहुंचाया। माली कुआं पर घर में आग, सब कुछ स्वाहा। गढ़कैलाश मंदिर में चोरी। और पान वाले बने पुलिस के मुखबिर, एसपी ने ली क्लास। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।